जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक कर दें और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हैं IHP LT कमीशन वाले हमारे साथी, TGT PGT मास्टर कैडर वाले साथी, ठीक है। और जिनको PDF नोट्स परचेस करना है तो वो दोस्तों मात्र 2500 रुपये में ये PDF नोट्स परचेस कर सकते हैं। और जिनको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लेना है दोस्तों तो वो संपूर्ण कोर्स भी ले सकते हैं मात्र 1100 में, ठीक है। अभी ऑफर है आप सभी साथी के लिए। ये 1 दिसंबर से अपना स्टार्ट होना था न्यू बैच दोस्तों, ये अब अपन 6 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 दिसंबर से शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास होगी। तो सभी साथी दोस्तों अभी एडमिशन ले लें, अभी भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। पंजाब मास्टर कैडर की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे जितने भी साथी हैं जिनको भी मॉडल पेपर लेना है, देखो आपको अगर एडमिशन लेना है तो हिंदी साहित्य का आप विस्तृत पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और जिनको केवल मॉडल पेपर लेना है तो 599 का है, जिसमें 4500 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा, प्लस उसमें PDF भी मिलेगी। 4500 क्वेश्चन की पूरी PDF भी आपको मिलेगी, टेस्ट देने को भी मिलेगा, ठीक है। तो पंजाब मास्टर कैडर का जिनको भी दोस्तों ये मॉडल पेपर लेना है वो ले सकते हैं हमारे साथी। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, ठीक है। अपन ने दोस्तों 356 तक पढ़ लिया था, अब 357 से आगे पढ़ना है कि अष्टचाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश बने रहे थे, तो अष्टचाप का वह कवि कौन है। अष्टचाप की स्थापना अपन ने पढ़ा था 1565 में की थी, किसने? विट्ठल नाथ ने, ठीक है। अब विट्ठल नाथ ने दोस्तों अष्टचाप की स्थापना की, जिसमें 4 कवि इन्होंने वल्लभाचार्य के लिए और 4 कवि इन्होंने विट्ठल नाथ के, मतलब दोस्तों विट्ठल नाथ के शिष्यों को, और 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्यों को, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, इसका आंसर आपको सीधे सीधे बताना है और आपने बता भी दिया है कि सर इसका सही आंसर है परमानंद दास, ठीक है। तो ये डी नंबर आपका सही है, परमानंद दास। सूरदास के अतिरिक्त अष्टचाप के दूसरे संगीतज्ञ थे, तो कौन थे बताइए। सूरदास के अतिरिक्त अष्टचाप के दूसरे संगीतज्ञ कौन थे? शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास या फिर चतुर्भुज दास। यानी कि 358 का उत्तर आपको बताना है। सूरदास के अतिरिक्त दूसरे संगीतज्ञ कौन थे? और सीधा आंसर आपका चला गया कि सर बी में लगा दो उत्तर, यानी कि गोविंद स्वामी, ठीक है। गोविंद स्वामी आपका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अष्टचापीय कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन है? वात्सल्य का दोस्तों बताइए, वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाला कवि कौन है? आपको जल्दी से कमेंट में लिखना है, तो लिखिए जल्दी से और एक बार अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और प्रश्न क्रमांक 359 में आपका उत्तर आ गया सी, यानी कि परमानंद दास। वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि, यहां पर आपका 359 का क्या हो जाएगा? सही। अष्टचापीय कवियों में सूर के बाद वात्सल्य की बात आई है, तो वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि भी कौन थे? परमानंद दास दोस्तों, वात्सल्य का, ठीक है। अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कौन है? अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कौन है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय बताइए जल्दी से, कौन है सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय अष्टचाप में? और आपका उत्तर है कि सर 360 में आपने पूछा है कि अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्री जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? नंददास, ठीक है। नंददास आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर अष्टचाप में सर्वाधिक काव्य शास्त्री माने जाते हैं नंददास, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर, वेरी गुड। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? सूरदास, नंददास, विद्यापति या फिर जयदेव?
रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत ही कई बार पूछा गया। इसी रचना के कारण कहा गया था कि नंददास और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है रास पंचाध्यायी। किसकी मानी जाती है? तो रास नहीं आता, बोले सर नंद को काम रास नहीं आता, तो नंददास की रचना है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर राइट आंसर लगा दिया। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार कौन है? बताइए। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार कौन है? नंददास, सूरदास, रत्नाकर या ब्रजवासी दास? 362 का आपको चयन करना है और सही आंसर लगाया कि भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के जो रचनाकार हैं वो है दोस्तों कौन? नंददास। ठीक है, नंददास आपका सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है उनको मैं बता दूं कि अभी आप 1100 में ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए इसमें लाइव क्लास है, इसमें रिकॉर्डेड कोर्स, इसमें 7000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी। इसमें दोस्तों आपके लिए ट्रिकी वीडियो भी रहेंगे, डाउट्स वाले वीडियो भी रहेंगे, ग्रुप में आप डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? 363 का उत्तर आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ गया कि सर वियोगी हरि। वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है, वेरी गुड। नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं हैं तो कौन सी हैं? नीचे लिंक दी है दोस्तों ऐप की, ऐप को आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं बताना है, कौन सी है? भंवर गीत और रास पंचाध्यायी है, अनेकार्थ माला और अनेकार्थ मंजरी है, ब्रह मंजरी और रस मंजरी है, या फिर पदावली और नाम मंजरी है? 364 का आंसर आपको चयन करना है। नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं हैं तो कौन सी है? 364 का आंसर नायिका भेद संबंधी बताना है आपको। बताइए, नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं हैं तो आपने सही आंसर लगाया है सी, यानी कि ब्रह मंजरी और रस मंजरी। ब्रह मंजरी और रस मंजरी, सी नंबर आपका सही है। ठीक है, नंददास कृत पर्यायवाची कोश है। पर्यायवाची कोश बताइए। अनेकार्थ माला है, अनेकार्थ मंजरी है, रूप मंजरी है, या फिर नाम मंजरी है? 365 का आंसर नंददास कृत पर्यायवाची कोश है। पर्यायवाची कोश कौन सा है दोस्तों? 365 में आपको चयन करना है, लाइक करना है जल्दी से। और 365 में आपका सही उत्तर आ गया कि सर जो पर्यायवाची कोश है, पर्यायवाची में क्या होता है कि एक ही शब्द के अनेक नाम होते, नाम होते हैं, तो नाम से नाम मंजरी हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है। अष्टचापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है दोस्तों? सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति किसको मिली? सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कौन है? नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास या फिर परमानंद दास? 366 का आंसर अष्टचापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कौन है, ये आपको बताना है। 366 का आंसर बताना है। 366 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है कि सर सर्वाधिक जो ख्याति प्राप्त है वो है नंददास। ठीक है, नंददास का जन्म कब हुआ था? बताइए जल्दी से। सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते अष्टछाप के। अब आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। बताओ। द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हेतजू को मंगल, इसके रचयिता कौन है? ये तीन में से एक रचनाएं आपको दोस्तों एग्जाम में मिल जाती हैं। द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हेतजू को मंगल, इन तीन रचनाओं में से बताना है आपको। नंददास की है, कुंभन दास की है, परमानंद दास की है, या फिर चतुर्भुज दास की है? 367 का आंसर बताइए। 367। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हेतजू को मंगल, इसके रचयिता कौन है? 367 का आंसर आपको चयन करना है। और 367 में आपका सही आंसर बताइए कौन है सही आंसर? और आपका आंसर है सी,
यानी कि चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट आंसर चतुर्भुज दास। रास पंचाध्याय में प्रयुक्त छंद कौन सा है? प्रयुक्त छंद बताना है आपको, बरबे है, रोला, दोहा या फिर चौपाई है। 368 का आंसर सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक कर दो। रास पंचाध्याय में प्रयुक्त छंद कौन सा है? प्रयुक्त छंद बताना है आपको, और प्रयुक्त छंद है दोस्तों कौन सा? रोला। कौन सा है? रोला प्रयुक्त छंद है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, रोला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बताएंगे यहां पर, रोला, ठीक है, रोला सही है। यहां पर आ जाइए, यहां पर आता है मासूम गोरखपुरी जी, जुगलमान चरित किसकी रचना है? मासूम गोरखपुरी, बहुत मासूम है गोरखपुरी। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है बताओ बाल गोविंद जी? जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? 369 का आंसर, 369 में आपको चयन करना है। और जुगल जोड़ी मैंने आपको याद करवाया था कि जुगल जोड़ी किसकी थी? पूरे सर कृष्ण की और बलदाऊ की। जुगल, तो जुगल से जुगलमान चरित, और जुगलमान चरित के रचनाकार जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? सी यानी कि दोस्तों आपका, सी यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों कृष्णदास। बहुत बढ़िया कुरैशी जी, कृष्णदास आपका सही है, ठीक है। अष्टचाप के किस भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे दोस्तों? कभी कभी तानसेन भी आते थे। किस भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे? परमानंद दास का, सूरदास का, छीत स्वामी का या फिर गोविंद स्वामी का? अष्टचाप के किस भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे? 370 का आंसर आपको चयन करना है, बताइए सिया अग्रवाल जी। अच्छा, आपके किस भक्त कवि का? 370 में सभी लोग बताएंगे, 370 का आंकड़ा है और 370 में उत्तर है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे दोस्तों, ठीक है, तो आपका डी नंबर गोविंद स्वामी बिल्कुल सही हो जाएगा। हित 84 के रचनाकार कौन है? हित 84 के रचनाकार कौन है? 371 का आंसर बताइए। हित 84, हित हरिवंश है, स्वामी हरिदास है, चैतन्य महाप्रभु हैं या फिर विठल नाथ हैं? हित 84 के रचनाकार कौन है? 371 में लाइक कर देना है, एक बार शेयर भी कर देना है दोस्तों। एमपी टेट में, एमपी के लिए दोस्तों एमपी टेट की वैकेंसी आ गई है। जिन भी साथियों को एमपी टेट का फॉर्म भरना है भर सकते हैं, एमपी टेट वर्ग 3 का। एमपी टेट में ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएड ये मांगता है योग्यता, बीएड हो आपके पास या फिर डीएड हो, ठीक है, तो बीएड डीएड कोई भी भर सकता है, और जिसके पास बीएड और डीएड है और ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो इसकी पात्रता, इस परीक्षा को डायरेक्ट भर्ती परीक्षा होती है दोस्तों, यानी कि एक ही परीक्षा के बाद। तो वर्ग 3 का जिनको भी एग्जाम भरना है 2 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको भी भरना है एमपी में वो भर सकते हैं, ठीक है। तो हित 84 के रचनाकार कौन है? 371 का आंसर बताना है, और 371 में ए नंबर आपका सही है, हित हरिवंश, ठीक है, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, भक्तमाल, भक्तमाल की यह पंक्ति किसके लिए कही गई दोस्तों? किसके लिए कही गई है? निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, भक्तमाल की ये पंक्ति, हाँ कोई भी भर सकते, यूपी वाले भी भर सकते हैं, किसी भी राज्य के भर सकते जिनके पास बीएड और डीएड है, यानी कि एक कोई है, या तो बीएड है या फिर डीएड है, ठीक है। सीट भी दोस्तों अभी घोषित नहीं भई हैं, सीट भी आएंगी, बहुत सारी आएंगी, ठीक है। तो यहां पर 372 का उत्तर बताना है आपको। 372 में आपका चयन क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी मीराबाई, ठीक है, मीराबाई बी नंबर आपका राइट आंसर है। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, ये मीराबाई के लिए कही गई पंक्ति है, ठीक है। मीराबाई की उपासना है, सखा भाव की है, दास भाव की है, माधुर भाव की है, या फिर बताइए वात्सल्य भाव की? किस भाव की? 373 में आपको बताना है, बताइए मीराबाई की उपासना किस भाव की? एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन आता ही है। कुछ लोग क्या भर देते हैं? वात्सल्य भाव भर देते मीराबाई का, लेकिन याद रख लेना वात्सल्य भाव की नहीं है। मीराबाई की जो उपासना है, मीराबाई की जो उपासना है वो माधुर भाव की है। कौन से भाव की है? माधुर भाव की, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर, ठीक है। गीत गोविंद की टीका
ये किसकी रचना है? गीत गोविंद की टीका नंददास की, छीत स्वामी, मीराबाई या फिर गोविंद स्वामी की? गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका ये किसकी रचना है? नंददास की, गोविंद स्वामी की, छीत स्वामी की, मीराबाई की? तो 374 का आंसर बताना है और 374 में आपका सही आंसर है कि मीराबाई की गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव हैं, गीत गोविंद की टीका मीराबाई। ठीक है, यानी कि आपका डी नंबर यहां पर सही है। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बताइए, मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? सभी को आंसर बताना है और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना है। बताइए, मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रश्न क्रमांक 375 में, और 375 का ये नंबर आपका सही है। भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता। ठीक है, यानी कि आपका ये नंबर मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है, ये आपका राइट आंसर है। लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप में दोस्तों, न्यूनाधिक रूप में लौकिक वासना कहीं ना कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा ऐसा दोस्तों, कौन सा ऐसा कृष्ण भक्त इस दोष से सर्वथा मुक्त है? बताएं, कौन सा ऐसा कृष्ण भक्त है जो इस दोष से मुक्त है? सभी लोगों को आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। यहां पर थोड़ा सा इसका फॉन्ट अपन कम कर लेते हैं। ठीक है, बताएं। अब ये रहा आपका प्रश्न और आपने सही आंसर लगाया यहां पर कि सर 376 में आपने पूछा है, तो आपका उत्तर है मीराबाई। मीराबाई सर्वथा इससे मुक्त हैं दोस्तों। बी नंबर आपका सही है। यह खोज किसने की कि मीराबाई विधवा ना होकर सुहागिन थी और उसके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था? ये खोज किसने की, ये बताना है। कमलावत जी बताइए, बबीता जी, यह खोज किसने की कि मीराबाई विधवा ना होकर के सुहागिन थी? और प्रश्न क्रमांक 77 में आपका सी सही हो जाएगा। पद्मावती देवी शबनम, पद्मावती देवी शबनम ने। सी नंबर, अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया? अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया? तुलसी को, कबीर को, सूरदास को या फिर रसखान को? अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 78 में आपको बताना है। अमृत की वर्षा करने वाला जसवंत जी, जसबीर जी बताइए। प्रश्न क्रमांक 378 है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर रसखान को अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया। ठीक है, रसखान, डी नंबर। इनका वास्तविक नाम आपको बताना, वास्तविक नाम क्या है रसखान का? रसखान का वास्तविक नाम बताइए। सैयद इब्राहिम, सैयद रसलीन, सैयद आलम या फिर सैयद रसखान? आपको चयन करना है। और सभी साथी दोस्तों जिनको भी टीजीटी पीजीटी का अध्ययन करना है न्यू पैटर्न के आधार पर, क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो ओल्ड पेपर के आधार पर ही होती है दोस्तों। पिछली बार अपन ने जो पढ़ाई की वो भी ओल्ड पेपर के आधार पर की, अब हम जो पढ़ाई करेंगे वो भी ओल्ड पेपर, यानी कि इस साल जो पेपर हुआ उसके आधार पर ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पेपर के आधार पर उसी पैटर्न पर पढ़ाई की जाती है हर बार। ठीक है, तो रसखान का वास्तविक नाम क्या था ये आपको बताना है। 79 का आंसर, और आपका यहां पर सही उत्तर हो रहा है ए नंबर, यानी कि सैयद इब्राहिम। ये आपका राइट आंसर है, वेरी गुड आंसर। रसखान के गुरु कौन थे? रसखान के गुरु कौन थे? गोकुलनाथ, विठलनाथ, शेख तकी या शेख बुरहान? प्रश्न क्रमांक 380 में चयन करना है। नीचे लिंक दी है दोस्तों, लिंक, उस लिंक से आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अजय कुमार जी, रसखान के गुरु कौन थे? 80 में आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर है कि सर रसखान के गुरु भी विठलनाथ थे। रसखान के गुरु कौन थे? विठलनाथ, बी नंबर। ठीक है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? मीराबाई है, रसखान है, गोविंद स्वामी है या फिर रहीम है? प्रेम वाटिका रचना कई बार पूछी गई, रचना काल इसका 1614 है। विद्यावती, बीरेंद्र जी भाटी बताइए, बीरेंद्र जी भारती। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया वो सर, प्रेम वाटिका का रस खाना है। प्रेम वाटिका का रस खाना है, तो प्रेम वाटिका से प्रेम वाटिका रचना होगी, रस खाना है तो रस खान किस किस को खाना? प्रेम वाटिका का रस। कुबेर जी, बाल गोविंद जी, अनुराग जी बताइए,
सी नंबर आपका राइट आंसर है। यहां पर आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये आपका यहां पर आ गए दोस्तों। तो इसको आपको बताना है कि रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी। रहीम खान खाना, बताओ किसने दी थी इनको उपाधि, रहीम दास को खान खाना की उपाधि किसने दी थी। अनिल कुमार जी, विश्वास मलिक जी, सभी लोग एक साथ बताएंगे और अपनी तैयारी में लग जाएं दोस्तों। अब एग्जाम कोई ना कोई एग्जाम आपके लिए आएगा, एलटी आएगा या फिर टीजीटी पीजीटी आएगा, इसलिए तैयारी को बिल्कुल लग जाए। रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी। 382 का आंसर चला जाता है कि सर अकबर ने, डी नंबर, ठीक है, अकबर डी नंबर सही होगा। बरबे नायिका भेद किसकी रचना है। देखो एचपी में एलटी कमीशन के आ रहे हैं दोस्तों, एलटी कमीशन, पंजाब में मास्टर कैडर भी आ रही है, ठीक है, एमपी में तो एमपी टेट आ ही गई है, तो आप लोग लग जाओ। यूपी में भी बिल्कुल जल्द आने वाली है और राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड भी आने वाली है, ठीक है, तो बिल्कुल लग जाओ, चारों तरफ एग्जाम ही एग्जाम है। बरबे नायिका भेद किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में, ठीक है, और ये रचना किसकी है, रहीम दास की। ये नंबर आपका सही है, बरबे नायिका भेद रहीम दास, ठीक है। रहीम की वह कृति जिसमें किसी नगर में रहने वाली दोस्तों विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। तो रहीम की वह कृति कौन सी है जिसमें किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। बरबे नायिका भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी, यानी कि 384 का आंसर बताना है। बताइए, केबीएस की भी आएंगी, जल्दी आएंगी दोस्तों, इसकी भी तैयारी आप लोग करते रहे। केबीएस की भी, टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी, ये सारी की सारी आएंगी, लाइब्रेरियन, ठीक है। 384 में आपको बी नंबर नगर शोभा, इनकी ऐसी रचना है जो किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है, बी आपका राइट आंसर है। मदनाष्टक किसकी रचना है। इतना अध्ययन करना है आप लोगों के लिए कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम निकले दोस्तों, आपकी एक पोस्ट इस साल बिल्कुल आ जानी चाहिए। 2022 में अब 22 होना, ठीक है। तो मदनाष्टक किसकी रचना है, 385 का आंसर। मदनाष्टक किसकी रचना है। मदनाष्टक, यहां 4 विकल्प में से एक को चयन करना है, तो कुरैशी जी आपका सही उत्तर हो जाएगा रहीम, यानी सी नंबर, ठीक है, रहीम। बरबे नायिका भेद की भाषा क्या है दोस्तों। एचपी में दोस्तों आपके लिए वहां का टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, मास्टर कैडर के लिए वहां का पैट क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन एमपी टेट में आपको कोई भी टेट पैट कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है। तो बरबे नायिका भेद किसकी भाषा, भेद की भाषा क्या है। तो बरबे नायिका भेद बताना है आपको, इसका 386 का आंसर, और 386 में आपका सही उत्तर है अवधि, डी नंबर, ठीक है, डी है। रहीम द्वारा रचित खेट कोतुकम का विषय क्या है। बताइए, खेट कोतुकम का विषय क्या है, चयन करना है आपको। रहीम की एक रचना है खेट कोतुकम, इसका विषय क्या है, ज्योतिष है, व्यंग है, नीति ग्रंथ है, या इनमें से कोई नहीं। 387 का उत्तर, और खेट कोतुकम का जो विषय है वो विषय क्या है, 387 में चयन करना है, उत्तर हो जाएगा ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये नंबर आपका सही है। रहीम द्वारा रचित खेट कोतुकम का जो विषय है वो है ज्योतिष, ठीक है, वेरी गुड, ये आपको याद रख लेना है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा बताइए। अब इनको बार बार अभ्यास करिए आप लोग, ये अभ्यास ही चल रहा है आपका, ठीक है, अभ्यास चल रहा है, तो अभ्यास में सिर्फ प्रश्न किया जाता है और उत्तर आपको बता दिया जाता है, ठीक है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है, ये आपको बताना है। आस्था जी, रीमा रोली जी, जिनको भी एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले साथी, ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए, तो वो सभी साथी ले सकते हैं। 388 का उत्तर बताना है, और उत्तर चला गया यहां पर सी, यानी कि खड़ी बोली, ठीक है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है, खड़ी बोली है, डी नंबर, सी नंबर आपका सही है। अब यहां पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। ठाड़ा सेह चराबे गाय, मानुष प्रेम भयु बेकुंटी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, केशव कहीना जाई का कहिए, ये पंक्ति किस किस की है बताओ। तो ये केशव कहीना जाए का कहिए तो आपको पता ही होगी। अब इन पंक्तियों को आपको बताना है कि ये पंक्तियां किस किस की हैं। ठाड़ा सेह चराबे गाय, तो ये पंक्ति किसकी है, ये तो भैया कबीरदास की पंक्ति है, ठीक है। उसके बाद मानुष प्रेम भयु बेकुंठी, ये तो अपन ने पढ़ा ही है कि ये मानुष प्रेम भयु बेकुंठी, ये जायसी जी की पंक्ति है,
ठीक है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कुटिल कल खामी, ये सूरदास की पंक्ति है। और केशव कहीं ना जाए का कहिए, कहीं ना जाए क्या कहिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि केशव कहीं ना जाए का कहिए, तुलसीदास की पंक्ति। बिल्कुल सभी भर सकते हैं, एमपी टेट की वर्ग 3 की जो परीक्षा उसमें सब लोग भर सकते हैं दोस्तों, जिनके पास बीएड या फिर डीएड है, ठीक है। तो ये ठाड़ा से कबीर, मानस प्रेम भई वैकुंठी जायसी, मौसम कौन कुटिल सूरदास और केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये दोस्तों तुलसीदास की पंक्ति है। तो इसको आपने सुमेलित कर लिया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, यहां पर फिर सुमेलित करना है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, संतन को कहा सीकरी सो काम। इनमें से आपको चयन करना है। मन के हारे हार है, ये पंक्ति किसकी है? ये तो बहुत ही उपदेशात्मक पंक्ति है, यानी कि दोस्तों एक कबीर की पंक्ति है, ठीक है। कबीर आपका सही है। उसके बाद पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, यानी कि दोस्तों आपका बी नंबर बताना है। तो ये विप्र ज्ञान गुणहीना ये तुलसीदास ही कहेंगे, अब दी, ठीक है, तुलसीदास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये कौन कहेगा दोस्तों? ये मीराबाई की पंक्ति है, ठीक है। संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सो सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। तो ये पंक्तियां याद करना है। मन के हारे हार है कबीर, पूजिए विप्र ज्ञान गुण हीना तुलसीदास, मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई, संतन को कहा सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। इनको याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये दोस्तों यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो, चंद्रमुखी मृग लोचनी बाबा कही कही जाई, इनको भी सुमेलित करना है। सुमेलित करिए सभी साथी, बताइए। चंद्रमुखी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए, ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति केशव दास की है दोस्तों। किसकी है? केशव की, ठीक है। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, ये पंक्ति मीराबाई की है, ठीक है। बैठो पटोलत राधिका पायन, बैठो पटोलत राधिका पायन, ये पंक्ति किसकी है? रस खान की, ये पंक्ति रस खान की, बैठो पटोलत राधिका पायन, ठीक है। और दोस्तों जहां काम आबे सुई कहां करे तरवारी, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति रहीमदास की है, ठीक है। तो आपने देखा चंद्रमुखी मृगलोचनी केशवदास, मन रे परस हरि के चरण मीराबाई, बैठो पटोलत राधिका ये रसखान की है, और जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी ये रहीम की पंक्ति है। तो इन पंक्तियों को अपन को याद करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहां पर, परहित सरस धर्म नहीं भाई, बहुरी ना आइए मिले यही धारा, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, धन दामनी दामनी, इनको बताना ये पंक्तियां किसकी हैं। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई सभी को पता है कि सर ये तो आपका उत्तर है कि ये पंक्ति तो किसकी है? तुलसीदास की है, ठीक है, तुलसीदास की हो गई। बहुरी न आई मिले यही धारा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जायसी जी की, जायसी जी की हो गई, ठीक है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ये पंक्ति है कबीर की, कबीर। और घन दामनी दामनी घन अंतर, घन अंतर, ये पंक्ति है सूरदास की, ठीक है। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई तुलसीदास, बहुरी न आई मिले यही धारा, ये पंक्ति जायसी की है, ठीक है। ऊंचे कुल एक कबीरदास की है, और उसके बाद घन घन दामनी दामनी घन अंतर, ये सूरदास की पंक्ति है, ठीक है। तो इन पंक्तियों को भी अपन को याद कर लेना है। उसके बाद सही क्रम बताइए दोस्तों, आपने जन्म के अनुसार सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन आते हैं बताओ, यहां पर आपको बताना है, तो बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 93 है। यहां पर प्रश्न है आपका 93 का, 393 का उत्तर आपको बताना है, और 393 में आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। कबीर रैदास नानक धर्मदास, नानक कबीर धर्मदास रैदास, कबीर धर्मदास नानक रैदास, कबीर रैदास धर्मदास और नानक,
प्रश्न क्रमांक 393 का उत्तर आपको चयन करना है। उत्तर में आपको बताना है कि इसका क्या सही हो जाएगा। 393 गलत लग रहा क्या आप लोगों को? विकल्प गलत लग रहे क्या? देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। जन्म क्रम भी बताइए सभी लोग, किसका जन्म कब हुआ, जन्म से लिखिए। हाँ, रैदास, कबीर, नानक, धर्मदास। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, रैदास आगे आना था, कबीरदास को यहां जाना था। ठीक है, तो ये विकल्प थोड़े क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। रैदास आगे आते यहां पर, फिर यहां पर कबीर, नानक, फिर धर्मदास, इस प्रकार से उत्तर होना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विकल्प गड़बड़ हो गए यहां पर। ठीक है, अब काल क्रमानुसार सही बताइए, काल क्रमानुसार सही बताना है यहां पर, बताओ। काल क्रमानुसार सही बताना है आपको। 394 का आंसर बताना है, और इसमें उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसमें आएंगे कबीर, फिर दादू, फिर सुंदरदास और फिर रज्जब। क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 394 में? ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ये नंबर, सुंदरदास पहले आते उसके बाद रज्जब। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहां पर काल क्रमानुसार सही बताना है, मतलब आप लोगों ने अच्छे से याद नहीं किए। मैंने संत काव्यधारा के सारे कवियों को याद करवाया था कि संत काव्यधारा के सभी लोग याद करें। ठीक है, 6 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट होना है दोस्तों, आज से ही होना था, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के कारण आपका 6 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा। अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। सही अनुक्रम बताना है आपको, पद्मावत, मृगावती, चंदायन, हंसावली। ये भी सूफी काव्यधारा के कवियों को अपन ने पढ़ा था। तीन 395 का उत्तर बताना, काल क्रमानुसार सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। काल क्रमानुसार सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। पद्मावत, हंसावली, पद्मावत, चंदायन, पद्मावत, मृगावती, चंदायन, हंसावली, हंसावली, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, पद्मावत, चंदायन, हंसावली, मृगावती। तो इनमें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी रचना आएगी। देखते हैं सही सही कौन कौन बता पाता है। और आपने बताया है, क्या बताया है कि सर बी नंबर सही है। इसमें हंसावली सबसे पहले, फिर चंदायन, फिर मृगावती और बाद में पद्मावत। अब आपको इनके चारों के सन भी बताना है। हंसावली इसका रचना काल क्या है, चंदायन का क्या है, मृगावती का क्या है और पद्मावत का क्या है, बताइए जल्दी से। चारों का आप लोग ABCD लिख देते हो, इतना भी तो लिख दिया करो। कुरैशी जी बहुत बढ़िया, लिखिए जल्दी से इनके पूरा सन। सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए 396 में। 396 मिस्टेक यहीं तो हो रही है। क्रम बताइए यहां पर सबसे पहले कौन का नंबर आएगा। तीन 396 का आंसर बताना है। और हंसो चंद चांद को देखो, मृग देखो पद्मावत। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ट्रिक भी बना डाली। 1370, 1379, 1503 और 1540 अनिल कुमार जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर आपका क्या सही आंसर जा रहा है 396 में? उत्तर चला गया सी, यानी कि बल्लभाचार्य, फिर विठलनाथ, फिर गोकुलनाथ और फिर सूरदास। ठीक है, तो इतना क्रम आपका सही होगा, सी दिन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। ये दोस्तों सही अनुक्रम है। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर बता दिया आप लोगों ने। फिर यहां पर आपको सही अनुक्रम बताना है, बीजक, अंगबतु, अखरावट या सतबानी। इनमें से चयन करिए 397 में।
और यहां पर भी जो आपका सही अनुक्रम आपने बताया है विजय शंकर जी, इसमें सही उत्तर होगा डी, यानी कि बीजक, शतबानी, अंगवधु और अखरावट। ठीक है, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है, डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आशा ठाकुर जी बताइए, आस्था, राधिका, अनीता राजपूत जी, सभी को बताना है। लाइक कर देना एक बार सभी साथियों को, जिनने भी अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, शेयर कर दें अपने साथियों तक। और कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। और इसका आंसर देखो, रामचंद्रिका तो एक केशव दास की है, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, केशव दास की है। ठीक है, जुगलमान चरित अपन ने कृष्णदास की पढ़ी है, इसे जुगमान चरित भी बोला जाता है, जुगलमान चरित भी बोला जाता है। ठीक है, प्रेम वाटिका तो आपको पता ही है कि रसखान की है। तो ये तो तीन आपने कंफर्म कर लिए, लेकिन सुमेलित नहीं है तो वो नहीं है रामायण महानाटक, क्योंकि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार तो कौन है दोस्तों, प्राणचंद्र चौहान है। ठीक है, जबकि हृदय राम की रचना कौन सी है दोस्तों, हनुमान नाटक। हनुमान नाटक हृदय राम की है, तो आपका उत्तर तो ए नंबर बिल्कुल सही है, हनुमान नाटक हृदय राम और रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर बताना है पंक्तियों में, कहे बिनु रहो ना परत, कहे राम रस ना रहत, ये पंक्ति बताइए। ये पंक्ति आपको बताना है दोस्तों, ये पंक्ति किसकी है। 399 में आपको चयन करना है और अब की बार की तैयारी बहुत अच्छे से गहराई से भी करना है। ठीक है, ओल्ड पेपर टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी ओल्ड पेपर को उठा के देखो कि किस लेवल से किस गहराई से आपके पेपर प्रश्न आए हैं, उनके हिसाब से भी आपको कवर करना है। मतलब ओल्ड पेपर को आपको देखते रहना, हर सप्ताह देखना है आपको एक बार। ठीक है, हिंदी वाले हमारे साथी, और साथ में उसका संस्कृत का भी दोस्तों आपको कवर करना है कि संस्कृत में आपने क्या मिस्टेक की थी। ठीक है, बाकी पंजाब मास्टर कैडर वाले आपका बिल्कुल सही और सुचारू रूप से बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, एलटी कमीशन वाले हमारे साथी जितने भी हैं, ठीक है, कहे बिनु रहो ना परत, कहे राम रस ना रहत, 399 में ये तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास की कथा तो अपन ने सुनी थी, पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्नावली पंक्ति का पत्नी का नाम था तुलसीदास की। ठीक है, सभी को पता है ना तुलसीदास जी की, तो इसी नंबर सही है। केशव कहीं ना जाए का कहिए, पंक्ति किसकी है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, सूर, तुलसी, कृष्णदास या फिर नंददास। केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये आपको बताना है। तो उदय यादव जी बताइए। बताइए रागिनी वर्मा जी, केशव कहीं ना जाए का कहिए, 400 का उत्तर बताना है। और 400 में ये पंक्ति मैंने आपसे कहा था कि तुलसीदास ने ग्रंथ लिखा रामचरितमानस, और रामचरितमानस दोस्तों सभी लोग आज जनमानस में व्याप्त है रामचरितमानस। ठीक है, आपको पता है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में ग्रंथ लिखा था। तो एक बार केशवदास गए तुलसीदास से कहा कि तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास से कहा कि तुलसीदास जी इतना बड़ा ग्रंथ क्यों लिख दिया आपने। तो तुलसीदास जी क्या बोले, केशव कहीं ना जाए का कहिए, कहीं ना जाए का कहिए। कौन बोले, तुलसीदास बोले। तो ये पंक्ति भी किसकी होगी, तुलसीदास की। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, भय बिनु होए ना प्रीत गोसाई, पंक्ति किसकी है बताइए, पंक्ति बताना है, जायसी, तुलसीदास, कबीर या फिर रहीम की। भय बिनु होए ना प्रीत गोसाई, ये आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। प्रश्न क्रमांक 401 में निरंतर अध्ययन करते रहिए दोस्तों। ठीक है, अब अपनी 2 लाइव क्लासें चल रही हैं पेड कोर्स में, 2 लाइव क्लासें चल रही हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी लोग बिल्कुल दोस्तों, भय बिनु होए ना प्रीत गोसाई, 401 का आंसर चयन करिए जल्दी से। 401 में ये पंक्ति किसकी है, और उत्तर चला जाएगा कि सर ये पंक्ति है तुलसीदास की। ठीक है, गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो, ये पंक्ति भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां पर गोरख दिया है तो गोरख से लोग गोरखनाथ लगा आते हैं। ठीक है, आसपास के उत्तर लगा देते हैं, लेकिन अपन को याद करना है कि गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है, और उत्तर चला जाता है कि
ये उत्तर है आपका डी यानी कि तुलसीदास। ठीक है, आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। मातु पिता जग जाई तजो बिदहूं, ना लिखो कुछ भाल भलाई। तो ये 403 का उत्तर बताइए, तुलसी, सूर, जायसी या फिर कबीर। 403 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मातु पिता जग जाई तजो बिदहूं, ना लिखियो कुछ भाल भलाई। ये तुलसी की है, सूर की है, जायसी या फिर कबीर की है। सभी लोग बताएंगे 403 में, और उत्तर चला गया कि सर ये पंक्ति तो है किसकी? तुलसीदास की। ठीक है, तो अब हमारे जितने भी साथी हैं वो एक बार जल्दी से नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस की, दोस्तों ये ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं यहां पर पंजाब मास्टर कैडर वाले जो भी हमारे साथी है, वो दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर वाले जितने भी साथी हैं वो 599 में मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा। 4500 प्रश्न इसमें रहेंगे, प्लस पीडीएफ भी रहेगा। ठीक है, और जिनको कोर्स करना है संपूर्ण कोर्स वो कर सकते हैं। बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट होना था, अब 6 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा। दोस्तों शाम को 2 लाइव क्लासें चलेंगी आपके लिए, रिकॉर्डेड भी रहेगा, और हर संडे को टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ नोट्स खरीदना है हिंदी साहित्य के, तो पीडीएफ नोट्स दोस्तों मात्र 2500 में परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी साथी हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में अभी मात्र 1100 में एडमिशन ले सकते हैं और दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी अच्छे से आज भी तैयारी कर रहे हो, निरंतर अध्ययन करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है, अध्ययन जब आपका बहुत अच्छा आएगा तो आपको मजा आएगा साहित्य में, साहित्य को पढ़ने से। ठीक है, राहुल जी, सरबजीत कौर जी, पूनम जी, विद्यावती, बीनू जी, ज्ञानेश जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, जसवंत जी, आशा ठाकुर जी, जसवीर जी, ममता श्रीवास्तव जी, टीजी टेक जी, सभी साथियों को धन्यवाद। लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, जुड़े रहें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।